हेलो दोस्तों, वेलकम टू मनी स्टॉक्स। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे विप्रो के बारे में। तो जहां हमें विप्रो के अंदर आज के दिन 1% की जंप हमें देखने को मिल चुका है एंड 546 रुपीज़ के आसपास हमें क्लोजिंग हमें नजर आया। तो विप्रो की अगर बात की जाए तो ये वीडियो के अंदर बहुत सारे अपडेट्स हमें देखने को मिले हुए हैं। तो चलिए एक एक करके अपडेट्स के बारे में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। एंड आपको पता होगा कि इस महीने के अंदर बहुत सारे कंपनी के Q2 के रिजल्ट्स हमें देखने को मिलने वाले हैं, Q2 के नतीजे नजर आने वाले हैं। तो बहुत सारे लोगों को डाउट्स भी होगा कि सर विप्रो का Q2 का रिजल्ट्स कब आएगा। तो चलिए रिसेंट बेसिस के ऊपर विप्रो के द्वारा रिजल्ट्स कब आने वाला है वो डेट कंपनी ने दोस्तों डिक्लेयर हमें किया हुआ है। तो चलिए डेट्स की अगर बात की जाए तो अभी हम आ चुके हैं अपडेट के ऊपर। तो ये अपडेट आप ऑब्जर्व करके चल सकते हो कि विप्रो का जो Q2 का रिजल्ट्स आने वाला है वो आने वाला है 17 अक्टूबर को। यहाँ आप ऑब्जर्व करना 17 अक्टूबर को कंपनी का Q2 का रिजल्ट्स आने वाला है। तो जरूर दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके आप रख सकते हो ताकि जब भी मुझे कंपनी का रिपोर्ट नजर आएगा, रिजल्ट नजर आएगा, 100% हम लोग आपके साथ वीडियोस क्रिएट करके शेयर करेंगे। लेकिन दोस्तों ये अपडेट कब आया, अपडेट आप देख सकते हो, टाइम दोस्तों आप देख सकते हो ऑलमोस्ट 7 बजे के आसपास दोस्तों ये अपडेट हमें देखने को मिला। एंड वीडियोस करंटली मैं जो क्रिएट कर रहा हूँ ना, तो टाइम दोस्तों हो रहा है 8:15 बजे के आसपास, 8:15 के वक्त में आपके साथ वीडियोस क्रिएट कर रहा हूँ। एंड 7 o'clock के अंदर हमें अपडेट नजर आया हुआ था, 1 घंटे पहले ये अपडेट हमें नजर आया। तो अभी कैसे कंपनी अपने रिजल्ट्स, हमें Q2 के रिजल्ट कैसे कंपनी अपना पेश कर सकते हैं वो चलिए डिस्कस कर लेते। तो यहाँ अगर आप एक पॉइंट ऑब्जर्व करके चलेंगे तो ये 7 घंटे पहले एक रिपोर्ट आया है जिसके अंदर IT सेक्टर Q2 रिजल्ट्स प्रीव्यू, यानी कि Q2 रिजल्ट्स का एक प्रीव्यू हमें दिया गया है कि कैसे कंपनी रिजल्ट्स अपना पेश कर सकता है। इसके अंदर TCS का है, इन्फोसिस का है, विप्रो का है, HCL टेक का है, हर एक कंपनी का हमें बोला गया है। तो यहाँ अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे तो इन्फोसिस और TCS के अंदर हमें बोला गया है कि कंपनी का जो ग्रोथ आने वाला है वो 3% आ सकता है, जो रेवेन्यू का ग्रोथ है। और उसी के साथ में कांस्टेंट करेंसी टर्म्स के अंदर देखोगे तो 1% के आसपास होगा। HCL टेक की अगर बात की जाए तो वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत ग्रोथ हमें दिखा सकता है। टेक महिंद्रा एंड विप्रो की अगर बात की जाए तो इनका ये मानना है कि इन कंपनीज का जो रिजल्ट्स आने वाला है वो ऑलमोस्ट हमें फ्लैट देखने को मिल सकता है। और LTI माइंट्री के अंदर हमें हेल्दी ग्रोथ नज़र आ सकते हैं 3% के आसपास। अभी तक दोस्तों कुछ हमें जो Q2 का जो प्रीव्यू है वो इन डिटेल्स के अंदर हमें देखने को नहीं मिला। इन्होंने क्या किया है, ऊपर से अपडेट्स हमें दिया गया है, कोई इन डिटेल्स के अंदर दोस्तों Q2 का रिजल्ट्स का प्रीव्यू हमें नजर नहीं आया। एक ही दोस्तों पॉइंट आप नोट करना, अगर कंपनी रिजल्ट बुरा परफॉर्म करता है लेकिन फिर भी जो मार्केट में जो एक्सपेक्ट करके चल रहा है उस एक्सपेक्टेशंस को विप्रो अगर बीट करता है ना, फिर भी विप्रो के अंदर कोई गिरावट आप दोस्तों देखने को नहीं मिलेगा। क्योंकि जो मार्केट हमें एक्सपेक्ट करता है वैसे अगर कंपनी ने परफॉर्म किया तो मार्केट क्या होगा, मार्केट सरप्राइज होगा और बहुत अच्छी खासी रैली हमें देखने को मिलेगा। तो ओवरऑल विप्रो का अभी अगर परफॉर्मेंस देख के चलेंगे तो ये Q1 के रिजल्ट से जून क्वार्टर का आप देख सकते हो, राइट। तो इसके अंदर ऑब्जर्व करके चलेंगे तो ऑलमोस्ट जो मार्केट ने एक्सपेक्ट किया हुआ था EPS के अंदर वो कंपनी के द्वारा हमें सरप्राइज किया गया। एंड रेवेन्यूज के अंदर जो मार्केट ने एक्सपेक्ट किया था उसको ऑलमोस्ट कंपनी के द्वारा हमें फुलफिल किया है। तो उसी की वजह से दोस्तों कोई बड़ी गिरावट हमें विप्रो के अंदर देखने को नहीं मिला। अभी कंपनी रिकवर दोस्तों करने जा रही है। तो एक रिक्वेस्ट मैं आपके साथ करना चाहूँगा कि जैसे जैसे अभी आपको कंपनी गिरावट के अंदर मिले वैसे वैसे अपने पोर्टफोलियो के अंदर ऐड करना, क्योंकि अभी बहुत बड़ी गिरावट बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलने वाली। जो इनका सेगमेंट था बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज यानी कि BFSI, यही सेगमेंट से विप्रो हो, इन्फोसिस हो या फिर TCS हो, मैक्सिमम अपना रेवेन्यूज यही सेगमेंट से हमें जनरेट करता है। एंड यही सेगमेंट के अंदर हमें प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिल रहे थे। लेकिन अभी क्या है, धीरे धीरे करके प्रॉब्लम सॉल्व हो रहे, कंपनी को मुनाफा देखने को मिल रहा है। एंड उसी के चलते हुए धीरे धीरे करके कंपनी के पैरामीटर्स भी हमें इंप्रूव हो रहे। तो आप समझ सकते हो इस रिजल्ट्स के बाद बहुत अच्छी खासी तेजी हमें IT सेक्टर के अंदर देखने को मिल सकता है। और कुछ ब्रोकरेज फर्म के द्वारा ये भी बोला गया था कि IT सेक्टर के अंदर दिसंबर 2024 तक एक बहुत अच्छा खासा बुलिशनेस रैली हमें देखने को मिल सकता है, क्योंकि ऐसी कई सारी कंपनीज है वो अभी तक हमें पूरा रिकवर बिल्कुल भी नहीं हुआ। तो विप्रो की अगर बात की तो मैं आपके साथ एक डेटा शेयर करना चाहूँगा म्यूचुअल फंड्स का, जो डेटा देख के आप चौंक जाओगे। यानी डेटा देख के हमें कंफर्म हो जाएगा कि बहुत जल्द कंपनी के अंदर बड़ी रैली आने वाली है। तो ये डेटा है विप्रो का, आप देख सकते हो। जहाँ मैं आपके साथ हर एक मंथ का डेटा शेयर करना चाहूँगा तो आप देख सकते हो। तो विप्रो के अंदर सिर्फ एक मंथ के अंदर यानी कि जून के अंदर म्यूचुअल फंड्स के द्वारा हमें सेलिंग किया गया था, लेकिन बाकी अप्रैल, मई,
जुलाई एंड अगस्त के अंदर अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे तो बहुत बड़ी बड़ी बाइंग दोस्तों किया जा रहा है। एंड इनफैक्ट अगस्त मंथ के अंदर बहुत बड़ी बाइंग हमें किया जा चुका है, तो ये कंफर्म भी हो चुका है। कि बहुत जल्द हमें विप्रो कंपनी के अंदर रैली आने वाला है, और जो रैली आने वाला है, जो तेजी आने वाला है, वो रैली को म्यूचुअल फंड बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहते। ये अपॉर्चुनिटीज़ को म्यूचुअल फंड बिल्कुल भी छोड़ना नहीं चाहते, और यही वजह से म्यूचुअल फंड्स के द्वारा हमें बहुत बड़ी खरीदारी हमें किया गया है। तो 2024 के लिए ब्रोकरेज फर्म के द्वारा हमें टारगेट दिया गया है, मिनिमम टारगेट दिया है 535 रुपीज़ का, एंड मैक्सिमम टारगेट दिया गया है 621 रुपीज़। तो चलिए अब हम डिस्कस कर लेते हैं कंपनी का टेक्निकल चार्ट। तो टेक्निकल चार्ट को अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे तो ये कंपनी का क्या था, एक पहला दोस्तों एक रेजिस्टेंस लेवल था, एंड सेकंड रेजिस्टेंस लेवल ये था। तो ये रेजिस्टेंस लेवल को जैसे कंपनी ने ब्रेकआउट दोस्तों दिया हुआ था, वैसे हमने आपको से इन्फॉर्म किया था कि इस लेवल्स के ऊपर बाइंग करने का मौका है। एंड उसके बाद अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे लगातार कंपनी के अंदर तेजी नजर आया हुआ था। अभी अगर आप एक पॉइंट ऑब्जर्व करके चलेंगे तो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल के ही ऊपर विप्रो ये कंपनी हमें ट्रेड कर रहा है। तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि बहुत अच्छी खासी रैली हमें कंपनी के अंदर देखने को मिले, कंपनी ब्रेकआउट करे, रिट्रेस करे, जब कंपनी फिर निकले, एंड रिजल्ट भी अगर कंपनी का क्वार्टर टू का बहुत शानदार तरीके से आता है ना, फिर आप देखते रह जाएंगे 600, 700, 800 इस तरीके से लेवल्स कंपनी बहुत इजीली हमें अचीव करके दे सकते। तो बायोंडी स्ट्रेटेजी अप्लाई जरूर करना। चलिए अभी हम बात करने वाले हैं IRCTC के बारे में। तो हमें IRCTC के अंदर आज के दिन एक आधे % तक का तेजी नजर आया, एंड 933 रुपीज़ के आसपास हमें क्लोजिंग हमें नजर आया। तो IRCTC की अगर बात की जाए तो बहुत सारे लोगों को डाउट्स हमें निकल के आ रहे, बहुत सारे लोगों को क्वेश्चन है कि सर अभी हमें IRCTC के अंदर क्या कर लेना चाहिए। हमने बहुत पहले IRCTC के अंदर बाइंग किया था, अभी भी कंपनी के अंदर कोई मोमेंट्स हमें देखने को नहीं मिल रहा। एक लेवल्स के अंदर कंपनी लगातार ट्रेड कर रहा है, हमने बहुत ज़्यादा हायर लेवल के ऊपर भी बाइंग किया था, एंड वहाँ से लगातार कंपनी गिरते हुए जा रहा है। लेकिन अभी कंपनी दोस्तों सपोर्ट लेवल के ही ऊपर हमें खड़ा हुआ है, सपोर्ट लेवल के ही ऊपर कंपनी सपोर्ट लेके हमें अच्छी खासी रैली दोस्तों इस लेवल से हमें दिखा सकता है, राइट। कोई नेगेटिव खबर नहीं है IRCTC के अंदर कि जिस वजह से हमें गिरावट नजर आ सकती है। दोस्तों अभी तक कोई नेगेटिव खबर नहीं आया, तो बिल्कुल भी सेलिंग करने की गलती दोस्तों बिल्कुल भी मत करना। IRCTC मोनोपोली कैटेगरी से कंपनी बिलोंग करता है, गवर्नमेंट ओन कंपनी है, और उसी के साथ में बहुत सारे कंपनी से टाइप भी कंपनी के द्वारा हमें किया गया है। एक तो इंटरनेट टिकटिंग से कंपनी अपना रेवेन्यू जनरेट करता है, उसके साथ में कैटरिंग के सेगमेंट से भी कंपनी रेवेन्यू जनरेट करता है, एंड टूरिज्म सेगमेंट से भी कंपनी अपना रेवेन्यू हमें जनरेट करता है। एंड और भी कई सारे सेगमेंट्स है जहां अगर आप IRCTC का वेबसाइट अगर आप विजिट करेंगे तो उनके वेबसाइट से आप क्या कर सकते हो, बस बुकिंग कर सकते हो, फ्लाइट बुकिंग कर सकते हो, होटल बुकिंग कर सकते हो, टूर्स बुकिंग कर सकते हो। तो ये कैसे पॉसिबल है? ये पॉसिबल है, बहुत सारी कंपनी से टाइप किया हुआ है, तो उसके अंदर भी परसेंटेज के अंदर बेनिफिट्स हमें IRCTC को मिलता है। अभी भी कंपनी देखोगे तो ईयर टिल डेट से टॉप से लेके करंट प्राइस तक तो IRCTC की कंपनी में 17% तक की गिरावट के अंदर मिल रहा है। तो आज के दिन एक खबर आया है, ये खबर आया था 13 घंटे पहले। तो आज के दिन एकदम फ्रेश अपडेट्स के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। IRCTC शेयर इन फोकस आफ्टर बोर्ड अप्रूव्स अपॉइंटमेंट ऑफ न्यू CFO। तो न्यू CFO के द्वारा हमें अपॉइंट किया गया है IRCTC के अंदर, तो बहुत अच्छी खासी से पॉजिटिव वाली बात है। अभी हम आ चुके हैं IRCTC के टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स के ऊपर, ताकि आपको समझ में आएगा कि कौन से लेवल्स के ऊपर कंपनी ट्रेड कर रहा है। बेसिकली अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे कि इंपॉर्टेंट लेवल्स, ये कंपनी का एक रेजिस्टेंस लेवल है, ये कंपनी का एक सपोर्ट लेवल है। ये दोनों लेवल्स के ही अंदर जब भी कंपनी के अंदर गिरावट आता है, यही लेवल से के ऊपर कंपनी आके क्या करता है, सपोर्ट लेके हमें तेजी शो करता है। जब भी कंपनी के अंदर तेजी आता है, यही लेवल्स के ऊपर कंपनी आके हमें दोस्तों फॉल शो करता है। एंड इसी के बीच में रिसेंटली सपोर्ट लेवल के ही ऊपर हमें IRCTC दोस्तों ये कंपनी हमें ट्रेड कर रहा है। यहाँ दोस्तों आप ऑब्जर्व करके चलना, यही लेवल्स के ऊपर IRCTC से हमें ट्रेड कर रहा है, एंड यही लेवल से कंपनी के अंदर तेजी दोस्तों निकल के आ सकती है, राइट। तो ये बाइंग करने का बहुत अच्छा खासा मौका है। तो 2 साल का IRCTC के अंदर दोस्तों हमें टारगेट दिया हुआ है। एक दोस्तों टारगेट अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे तो पहला टारगेट दिया है 2024 के लिए 1100 रुपये का, एंड दूसरा टारगेट दिया है 1150 रुपये का, एंड 2025 के लिए टारगेट दिया है 1400 रुपये का पहला टारगेट, एंड दूसरा टारगेट दिया गया है 1450 का। तो आप समझ सकते हो कितना अच्छे खासे रैली आएगा। अभी हम आ चुके कंपनी के ओवरऑल टेक्निकल चार्ट के अंदर, जो कि मूविंग एवरेज वाला टेक्निकल चार्ट है। येलो लाइन आप दिखाई दे रहा होगा जो कि 50 डेज का मूविंग एवरेज है, एंड ग्रे लाइन की अगर बात की जाए तो ये 200 दिन का मूविंग एवरेज है। तो जब जब कंपनी दोनों मूविंग एवरेज के नीचे क्रॉस करता है, यही लेवल्स के ऊपर दोस्तों सपोर्ट लेके कंपनी के अंदर तेजी आता है। तो येलो लाइन के ऊपर कंपनी ने सपोर्ट नहीं दिया, लेकिन 200 दिन के मूविंग एवरेज के ऊपर कंपनी आ चुका है। यही लेवल्स के ऊपर कंपनी सपोर्ट ले सकता है, एंड यही से अच्छी खासी तेजी हमें शो कर सकता है। अभी तक अगर आप IRCTC के पैरामीटर्स को ऑब्जर्व करके चलेंगे तो बहुत आसानी से कंपनी बहुत इजीली शानदार तरीके से सेल्स अपना प्रेजेंट कर रहा है। आप देख सकते हो ये सेल्स का डेटा है, लगातार ग्रोथ नजर आ रही है, एंड प्रॉफिट्स का डेटा भी ऑब्जर्व करके आप चलना, ये प्रॉफिट्स के अंदर भी लगातार हमें ग्रोथ नजर आ रही है। तो जरूर दोस्तों कंपनी के अंदर बायोंडी स्ट्रेटेजी अप्लाई करना, कोई भी नेगेटिव खबर हमें देखने को नहीं मिला।
चलिए अभी हम बात करने वाले हैं एक अगली कंपनी जिसका नाम है बॉम्बे मैट्रिक सप्लाई चेन। ये कंपनी की अगर बात की जाए तो 137 रुपीज़ पर ये कंपनी ट्रेड कर रही है। रिसेंटली कंपनी के द्वारा 1:1 रेशियो का दोस्तों बोनस अनाउंसमेंट किया गया है। तो अगर आपके पास इस कंपनी के एक शेयर होंगे तो हर एक शेयर के बदले आपको ये कंपनी एक बोनस शेयर देने वाला है। तो स्टडी एनालिसिस जरूर करना।